2016 रशिया। 4 दोस्त मिलकर जंगल के पास एक केबिन रेंट पे लेते हैं। उनका प्लान था उस रात केबिन में गुजारना और नेक्स्ट डे मॉर्निंग पास के ही एक माउंटेन में हाइकिंग पे जाना। 27 मार्च उन लोगों ने जर्नी स्टार्ट की। शाम तक वो केबिन में पहुंच गए। रात के 2 बजे तक उन लोगों ने मौज मस्ती की और फिर सोने चले गए। उन्हें क्या पता था कि जंगल के अंदर से कोई उनके केबिन की दरवाजा वॉच कर रहा है, इस उम्मीद में कि केबिन से कोई ना कोई रात को बाहर आएगा। आज की स्टोरी शुरू करने से पहले अगर आप इस टाइप के मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद करते हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। लेट्स गेट इनटू टुडेज स्टोरी। जब भी लोग रशिया के नाम सुनते हैं उनके दिमाग में यूरोपियन रशिया के वेस्टर्न साइड का छवि आती है। वो एरिया काफी ज्यादा पॉपुलेटेड भी है, लेकिन वो सिर्फ रशिया का टोटल टेरिटोरी का 23% है। बाकी 77% ईस्ट ऑफ यूरोपियन रशिया उरल माउंटेन रेंज से शुरू होके 5 मिलियन स्क्वायर माइल्स एक्सटेंडेड है अप टू पैसिफिक ओशन। इस एरिया में ज्यादातर जंगल है। इसका साइज यूके का 50 गुण और इस एरिया को कहा जाता है साइबेरिया। साइबेरिया इज एब्सोल्युटली ब्रूटल। यहाँ का टेम्परेचर ऑलवेज फ्रीजिंग कोल्ड। एनुअल एवरेज टेम्परेचर रहता है 0.9 डिग्री सेल्सियस। यहाँ कुछ डेडली जानवर भी रहते हैं जैसे कि ब्राउन बियर, ग्रे उल्फ, साइबेरियन टाइगर शायद दुनिया का इकलौता ऐसा जानवर है जो इंसानों से बदला भी लेता है। 1997 में व्लादिमीर मार्कोव नाम का एक शिकारी साइबेरियन जंगल में घूम रहे थे। उसने एक साइबेरियन टाइगर को शूट किया, लेकिन टाइगर की मौत नहीं हुई। उसने सीक्रेटली व्लादिमीर को फॉलो किया उसके केबिन तक और केबिन के बाहर इंतजार करता रहा। रात को जब व्लादिमीर केबिन से बाहर निकला तो उस टाइगर ने उसे मार के खा लिया। साइबेरिया के साइज के अनुसार वहाँ का पॉपुलेशन भी काफी लो है, लेकिन जिनको एडवेंचर पसंद है वो लोग साइबेरिया जरूर जाते हैं। उनके लिए साइबेरिया जैसे वन ऑफ द ट्रूली वाइल्ड प्लेसेस ऑन द अर्थ। इन्हीं एडवेंचरस लोगों में से एक था कोलिन मैडसन। कोलिन बहुत ही सक्सेसफुल अमेरिकन फैमिली से बिलोंग करता था। उसने साइबेरिया को लेके रिसर्च करना शुरू की। सिर्फ साइबेरिया ही नहीं, वहाँ का कल्चर, रशियन कल्चर और उसे रशियन लैंग्वेज भी अच्छे से आता था। 2013 जब कोलिन 22 साल का था तब उसने अपना घर से साइबेरिया मूव हो गया। साइबेरिया के एक सिटी इरकुत्स्क में रहने लगा वो। ये शहर लेक बाइकाल के पास था। कोलिन वहाँ पे पढ़ाई करने गया था और जब भी टाइम मिला उसने इधर उधर एक्सप्लोर किया। बहुत जल्दी उसका बहुत सारे दोस्त बन गए और वो लोग एक साथ एडवेंचर के लिए साइबेरिया की जंगल में निकल जाते थे। 2013 से 2016 तक कोलिन ने अपने स्टडी के साथ साथ बहुत सारे जंगल और पहाड़ एक्सप्लोर किया। साइबेरिया के जंगल और पहाड़ों से कोलिन बहुत फैमिलियर था। इसीलिए 2016 में जब उसके फैमिली को पता चला कि उसके साथ क्या हुआ था तब उन लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ। मार्च 2016 कोलिन और उसके 3 दोस्त, एक था अमेरिकन और 2 रशियन, चारों दोस्तों ने मिलके हाइकिंग पे जाने का प्लान किया। लव पिक माउंटेन में हाइकिंग का प्लान बना जो इरकुत्स्क शहर से कुछ घंटों की दूरी पे था। उन सब ने पहले भी उस लव पिक माउंटेन में हाइकिंग किया है। चारों दोस्त काफी एक्सपीरियंस्ड थे। उन्होंने रेंट पे एक केबिन लिया था जो उनके लिए एक बेस कैंप की तरह था। 27 मार्च को वो लोग केबिन में आके पहुंचे। वो एक सिंगल रूम केबिन था। केबिन के अंदर कोई टॉयलेट नहीं था। बाहर की तरफ एक आउट हाउस था जो वो लोग यूज कर सकते थे। केबिन में पहुंच के वो लोग नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग हाइकिंग पे जाने का तैयारी करने लगे। उन लोगों ने खाना खाया, बातें की और अराउंड 2 AM सब लोग सोने चले गए क्योंकि नेक्स्ट डे हाइकिंग के लिए उन्हें 5 बजे उठना था। 3 घंटे बाद 5 बजे वो लोग उठ के देखे वहाँ कुछ तो गड़बड़ है। कोलिन अपने बिस्तर पे नहीं था, लेकिन उसका सारा सामान केबिन के अंदर ही था। उसके दोस्तों को लगा शायद वो बाहर वॉक पे गया होगा। 7 बजे तक पक्का वापस आ भी जाएगा क्योंकि 7 बजे ही वो लोग हाइकिंग स्टार्ट करने वाले थे। 7 बज गए, कोलिन वापस नहीं आया। उसने किसी को कॉल भी नहीं किया। उसके दोस्तों को अब चिंता होने लगी। कोलिन किसी को बिना कुछ बताए कहाँ चला गया होगा। उसके दोस्तों ने आसपास जाके ढूंढा, वो कहीं नहीं था। अब वो लोग नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके कोलिन की मिसिंग कंप्लेंट लिखाई। पुलिस ने इमीडिएटली ह्यूज सर्च लॉन्च किया। उस जंगल, लव पिक, पहाड़, आसपास के सारे एरिया में सर्च किया गया। कोलिन नहीं मिला। अप्रैल 4 कोलिन के मिसिंग हो जाने के 8 दिन बाद सर्च पार्टी को जंगल के बीच कुछ दिखा। वो जगह कोलिन के केबिन से 1 माइल की दूरी पे था। वहाँ उन्हें मिला कोलिन की डेड बॉडी। उसके हाथ और रिस्ट के ऊपर घाव के निशान। ऐसा लग रहा था उसको किसी ने जबरदस्ती पकड़ के रखा था और तभी वो निशान बन गए। उसके गले पे भी था कट मार्क्स और घाव। उसने एक लॉन्ग स्लीव
थर्मल शर्ट पहना था। उसके हाइकिंग बूट्स टुकड़े टुकड़े हो गए थे। इंटरेस्टिंगली उसके पैर में शॉक्स नहीं था। ये बात काफी अजीब थी क्योंकि कोलिन को एक सर्जरी हुआ था एंकल में और उसके बाद से वो हमेशा शॉक्स पहना करता था ताकि जूते उसके स्कर्ट टिश्यू के साथ रब न करे। कोलिन के बॉडी पे डिकम्पोजिशन का कोई साइन नहीं था। उसके घाव और कट मार्क्स काफी फ्रेश दिख रहे थे। ये पता नहीं चल पा रहा था कि कैसे उसकी मौत हुई। रशियन अथॉरिटीज ने उसके दोस्तों को सस्पेक्ट माना। उनको पुलिस स्टेशन बुलाया गया, लेकिन उनका कहना था कोलिन के डेथ के साथ उनका कोई कनेक्शन नहीं है। सबने लाई डिटेक्टर टेस्ट पास किया। इसके बाद रशियन अथॉरिटीज ने ये कह के केस को क्लोज कर दिया कि उस रात कोलिन ने ड्रग या अल्कोहल लिया था और जंगल में गुम हो गया। उसके बाद हाइपोथर्मिया के कारण उसकी मौत हो गई। ही लिटरली फ्रोज टू डेथ। लेकिन कोलिन के पेरेंट्स ये मानने के लिए तैयार नहीं थे। कोलिन एक एक्सपर्ट हाइकर था और उस एरिया को काफी अच्छे से जानता था, इसलिए उसने मिडनाइट को बाहर वॉक के लिए निकला और फिर गुम हो गया और 8 दिन बाद उसका डेड बॉडी मिला। ये सब कड़ी जोड़ नहीं रहे थे। कोलिन के पेरेंट्स ने एक यूएस बेस्ड प्राइवेट लैब पैथोलॉजिस्ट को हायर किया ये चेक करने के लिए कि रशिया में जो ऑटोप्सी हुआ वो सही था या नहीं। इमीडिएटली पता चल गया कि रशियन ऑटोप्सी में गड़बड़ थी। नंबर 1, कोलिन के शरीर में अल्कोहल या ड्रग नहीं था। उसके बॉडी से बहुत ही कम मात्रा में THC पाया गया था। THC एक ऐसा केमिकल है जो मैरिजुआना में मिलता है, लेकिन उसका क्वांटिटी इतना कम था। इसका मतलब उसने गायब होने से कई दिन पहले वो कंज्यूम किया था। वो किसी भी नशे के इन्फ्लुएंस में नहीं था। नंबर 2, कोलिन की मौत हाइपोथर्मिया के कारण नहीं हुआ था। उसके बॉडी में जो भी साइंस मिला उससे पता चलता है कि उसका गला दबाया गया था। बेसिकली ही वॉज मर्डर्ड। नंबर 3, उसका डेड बॉडी जब मिला था उसके शरीर में घाव काफी फ्रेश थे और उसका बॉडी डिकम्पोज भी नहीं हुआ था। इसका मतलब उस रात गुम हो जाने के इमीडिएटली बाद ही उसका मौत नहीं हुआ था। जब सर्च पार्टी उसे ढूंढ रहे थे तब वो जिंदा था। ऐसा लगा कि जब उसका बॉडी मिला उससे कुछ घंटे पहले ही उसकी मौत हुई थी। यूएस बेस्ड पैथोलॉजिस्ट के अनुसार एग्जैक्टली क्या हुआ था कोलिन के साथ। मार्च 28 अर्ली मॉर्निंग जब वो वॉक पे निकला था तब किसी ने उसे जबरदस्ती पकड़ के ले गया होगा। हमें कोई आइडिया नहीं है उसे ले जाने के बाद उसके साथ क्या हुआ था। कुछ दिनों तक उसे जिंदा रखा गया। उसके गुम होने के 8 दिन बाद जब उसकी बॉडी मिली उसी दिन उसको मारा गया। उसे कहीं और जंगल में मार के उस जगह पे फेंक दिया गया या फिर उसी जगह पे उसका कत्ल किया गया। कुछ लोगों का मानना है इसमें रशियन गवर्नमेंट का हाथ है। उन लोगों ने ही कोलिन को किडनैप किया और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में गलत रिपोर्ट दे के कवर अप किया। कोलिन ने गवर्नमेंट के खिलाफ एक प्रोटेस्ट में शामिल हुआ था, लेकिन उसके साथ और लोग भी थे। फिर क्यों चुन के उसे ही मार दिया गया। कोलिन के पेरेंट्स आज भी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके बेटे के साथ आखिर हुआ क्या था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस केस को रशिया ने क्लोज कर दिया। रशिया के साइड से उन्हें कोई नया इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। ये आज भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है कि उस रात साइबेरियन जंगल के अंदर आखिर क्या हुआ था कोलिन के साथ।